आज हम एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो संख्याओं का HCF 9 दिया हुआ है। संख्याएं हैं 306 और 657 और हमें इनका LCM ज्ञात करना है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कल हमने जो फार्मूले किया था उसमें एक चीज़ हमने सत्यापित की थी कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। संख्याएं हमारे पास 306 और 657 हैं और HCF जो है इनका वो 9 दिया हुआ है। हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें? LCM। तो LCM फाइंड आउट करने के लिए हमने 9 को इस लेफ़्ट साइड में ले आए। यहाँ पर हमारे पास 306 गुना 657 और जो 9 है इधर आके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। जब 9 यहाँ पर डिवाइड आप करेंगे तो ये 34 आ जाएगा और 657 को जब 34 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 22,338, जो कि इन दो संख्याओं का LCM हमारे पास आ गया है। अब हम इसके पांचवें क्वेश्चन को समझते हैं। जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी संख्या में 6 पावर n हमें संख्या दी हुई है, क्या कोई n की ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए वो संख्या 0 पर समाप्त हो। आप एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल अगर 6 की पावर हम 1 ले लें तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। इकाई का अंक कितना आ गया? 6 आ गया। यदि हम 6 पावर 2 ले लें, n की वैल्यू 2 ले लें तो हमारे पास कितना आएगा? 36। ये संख्या किस पे समाप्त हो रही है? 6 पे। इकाई का अंक कितना है? 6। यदि हम 6 पावर यहाँ पर 3 ले लें तो हमारे पास आंसर आता है 216, 3 बार गुणा करने पर। इसमें भी इकाई का अंक कितना है? 6। तो ये बात हम समझ चुके हैं कि 6 पावर 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, तब भी जो ये संख्या आएगी ये हमेशा 6 पर ही समाप्त होगी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये 0 पे समाप्त हो सकती है? इस चीज़ को हम प्रूव कैसे करेंगे, ये बात आपको समझ में आनी ज़रूरी है। क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सॉल्यूशन से। आपको पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। यदि आप क्वेश्चन समझ गए तो समझ लीजिए कि सॉल्यूशन भी आप समझ जाएंगे। तो देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखें 6 है, 6 पावर n। 6 के जो अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो इसके 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड होते हैं 6 के। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 पावर n। और जबकि कोई भी प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, कोई भी ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक, जिसको हम इकाई का अंक कहते हैं, यदि वो 0 है तो ज़रूरी है कि उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं आया। सिर्फ कौन से अभाज्य गुणनखंड आए हैं? 2 पावर n के रूप में आएंगे या 3 पावर n के रूप में आएंगे। जब इसमें 5 के रूप में कोई भी इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं आया तो यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए 6 पावर n का हम कोई भी मान ले लें, कभी भी ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन में पूछा गया है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, क्या ये भाज्य संख्याएं हैं? क्यों हैं? देखिए हम इसको 1 बाय 1 लेते हैं। सबसे पहले हम इस बात का ध्यान देते हैं कि यहाँ पर जो हमें संख्या दी गई है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, यदि हम 13 इसमें से कॉमन ले लें, यहाँ से इन दोनों टर्मों में से 13 हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 7 गुणा 11 प्लस 1, यानी कि 13 और गुणा में 78। ये हम कह सकते हैं कि जो हमें ये संख्या दी गई थी, इस संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड 13 गुणा समथिंग, जैसे 78 आ गया इसमें, तो इसके 2 गुणनखंड हो गए। और जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हों वह संख्या हमेशा कैसी होती है? भाज्य। इसी प्रकार से हम जो दूसरी संख्या हमारे पास है, हम ये देखते हैं 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और एक टर्म है इसकी 5। इन दोनों टर्म्स में से
हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। जब हम इसमें से 5 को कॉमन लेंगे, यहाँ तो बचेगा 7 6 4, 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 आप कॉमन ले चुके हो। 3 2 1 प्लस का प्लस आ गया। जो ये 5 था, 5 आपने क्योंकि यहाँ बाहर कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पर भी देखें इसके 2 गुणनखंड, एक तो 5 बन गया, एक कुछ ना कुछ और गुणनखंड इसका बनेगा। यानी कि इस संख्या के, जो संख्या हमें दी गई थी, इसमें कम से कम 2 गुणनखंड अवश्य बनेंगे। यदि 2 गुणनखंड अवश्य बनेंगे तो यह संख्या एक भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक सर्कुलर रोड है, और इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगा है और रवि को 12 मिनट का समय लगा है। यदि वो एक ही स्थान से एक निश्चित समय पर चक्कर लगाना शुरू करें और एक ही दिशा में वो घूम रहे हैं, तो बताइए कि वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस क्वेश्चन को देखें। सपोज़ यहाँ से 2 पर्सन ने भागना शुरू किया, एक है रवि और दूसरा है सोनिया। सोनिया ने एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय दिया। उसके साथ ही यहाँ पर हम देखें भी रवि भी दौड़ रहा है। रवि ने जो समय लिया है यहाँ से दौड़कर, रवि द्वारा जो समय लिया गया है वो 12 मिनट है। रवि थोड़ा स्पीड से दौड़ रहा है उसमें। तो हमने ये बताना है कि यदि वे एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वो मिलेंगे। मतलब यहाँ से दौड़ना शुरू किया तो यहाँ पर दोबारा फिर कम से कम कितने समय बाद मिलेंगे। अगर वो लगातार चक्कर लगा रहे हैं तो कई बार मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन कम से कम वो कितने समय बाद यहाँ मिलेंगे। इस क्वेश्चन के लिए हमें जो इन्होंने समय लिया है, दोनों ने, रवि ने और जो सोनिया द्वारा समय लिया गया है, वो समय लिया गया है 18 मिनट और 12 मिनट। हमें इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब आप इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो वो हमारे पास 36 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इनको 36 मिनट बाद ये पुनः दोबारा उसी स्थान पर मिल जाएंगे जहाँ से इन्होंने भागना शुरू किया है। धन्यवाद।